हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने कुरिल इन्फॉर्मेशन के चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए कुछ खास और स्पेशल लेकर आए हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा। जो लोग तैयारी करते हैं एनी एग्ज़ाम के लिए, और उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है क्विज एनी एग्ज़ाम। ठीक है, आप लोगों के हेल्प के लिए बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मुझे एग्ज़ाम की ज़रूरत है, और एग्ज़ामों में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आप सबसे पहले, अगर आपने नए आए हो तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें उसके बाद में आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखना, मुझे बताना आप लोगों को कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है, और कितने महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए और कितने हेल्पफुल हैं। थैंक यू। बिना देरी के हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी और जियोग्राफी के भी हैं। तो इसमें कई डायमेंशनल क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कौन सा है, आप देख रहे हो, लिखा है भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है वर्तमान में 2022। ठीक है, तो मुझे बताते चलना किन को पता है, कमेंट बॉक्स में बताते चलना किन किन का सही है, कितने लोगों को पता है। तो बताना कितनी है इसमें। तो आंसर नंबर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलना मुझे, ठीक है। कौन सा इसमें है बताइए। ऑप्शन ए 40, 54, 64 एंड 45 एंड 74, कौन से सही है। आंसर ए बी सी डी कौन में। तो इसमें आंसर 2 सही है, बी। ठीक है, दूसरा आंसर कौन सा है। फिर दूसरा आंसर है कि चाय बोर्ड यानी टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो बता सकते हो, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। गैस इन आइडिया, सो प्लीज टेल मी आंसर एंड कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताते चलना मुझे आंसर इसमें कौन सा है। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप भी सोचोगे कि पहले से क्यों नहीं आया। अब मैं आप लोगों की डिमांड पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, और मुझे बताना कितने हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। देखना कितना नॉलेज आपके पास है। आप अपने ज्ञान को थोड़ा मेजर कीजिए और नापिए। हाउ द कैन द मेजर योर नॉलेज। ठीक है, कैसे हम माप सकते हैं अपने ज्ञान को। तो पहला कौन सा है, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में या कलकत्ता में या सी आसनसोल में या दिसपुर में। तो बहुत सही आंसर इसका कौन सा आंसर है, कोलकाता में। कौन सा है, कोलकाता में चाय बोर्ड का। फिर दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है। ये आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा, सच में मैं बता रहा हूँ। यदि आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा और जियोग्राफी या अदरवाइज, तो आपको बहुत मजा आएगा। बताना जरा कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, और ऑप्शन सी 30 जून को, ऑप्शन सी डी 25 जून को। कौन सा सही होगा, टेल मी ना, टेल मी योर आंसर प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन। मज़ा आ रहा है ना, मैं आशा कर रहा हूँ। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, काफ़ी लोगों ने गलत लगाया, मुझे पता है। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, ये मत सोचना मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग खाने खा रहे हैं, कुछ मज़े कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, बताना ज़रा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बी 21 जून को। दिन और रात उत्तरी गोलार्ध पर कब होता है, क्या होता है, छोटा और बड़ा होता है 21 जून को, ठीक है, याद रखना। दूसरा आंसर बताना कौन सा है, गढ़ाकोटा घाटी। कोटा घाटी ये कहाँ पे है, स्थित है या कहाँ है, बताइएगा आंसर किस किस का सही है, बताइए। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताते चलिएगा आंसर आप लोगों को कौन कौन से चाहिए। सॉरी, ये डबल आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो इसमें बता दो ना कौन सा ऑप्शन सही है। अब तो इसमें गलत मत करना, कौन सा है बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, ये बात हुई, क्या बात है यार, आप लोग काफ़ी समझदार है। अब तो बता दोगे ना, कम से कम 100% तो कर दो। ठीक है, आंध्र प्रदेश। देखना इसकी डिफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन। गाढ़ा गाढ़ा कोटा जो है बेली आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में है, जो दाहिनी और पेन्नार नदी से घिरा है, और
गांडीकोड़ा घाटी जो एर्नामला है, एर्नामला पहाड़ियों से बहने वाली नदियों द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों की लोकप्रिय है। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द हिडन कैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसके नाम से जाना जाता है गाढ़ाकोटा जमला मद्दुगु के पास पेन्नार नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद बताइए, ऑप्शन पढ़िए आप लोग। टाइगर राज किसे घोषित किया गया है? बताइए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी 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 गुड आंसर। बताइए बहुत जल्दी लोग, इसमें तो गलत मत करना कोई लोग। बताइए टाइगर राज किसे घोषित किया गया है? बाघ, और जो बाघ क्षेत्र किस राज्य को घोषित किया गया है? तो आंसर पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। बताइए बताइए। नहीं, ये नहीं है, आप लोगों ने काफी लोगों ने गलत किया। इसका आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द योर प्रेजेंट। तो इसी उत्तराखंड में एक ग्राम नामक की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए कहाँ की गई थी? उत्तराखंड कहाँ की गई थी? एक ग्राम सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मंडल के आयुक्त में, जनपद के जिलाधीश आयुक्त के, और जिला पंचायत द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। बताइए बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है? इसे जरा होमवर्क के रूप में है, आप बताना मुझे कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में। दूसरा कौन सा है? आखा तीखा कौन से महीने में आती है? आखा तीखा कौन से महीने में आती है? टेल मी योर क्वेश्चन, नॉट सी योर क्वेश्चन आंसर। प्लीज कम ऑन। जनवरी फरवरी माह में, फरवरी मार्च माह में, अप्रैल मई माह में, जून जुलाई माह में। कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी कौन सा? तो इसका ऑप्शन सी सही है, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10 भारत में अपना पहला अर्थ आवर कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? बताओ, भारत में अपना पहला अर्थ आवर कब मनाया गया था? अर्थ आवर कब बनाया गया था? पहला अपना अर्थ कब मनाया गया था? आंसर कितने लोगों का सही है? बताइए। 2001 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2009 में, और वर्ष 2019 में। कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर कौन सा सही है? 2009। कौन सा आंसर सही है? 2009। कितने लोगों ने सही किया बताते चलिएगा। फिर इसमें है 24वीं समांतर रेखाएं किसके बीच में स्थित हैं? बताइए। जो 24वीं समांतर रेखाएं किसके बीच में है? 24वीं समांतर रेखाएं किसके बीच में? समांतर मतलब समान, बराबर, ठीक है? किसके मध्य में है? बताइए। भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी। तो आंसर इसका सी है। कौन सा है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौर ग्रह है ना, उनमें जो परिवार का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बताइए। कितने ग्रह हैं? इतना तो पता होगा ना, बताते चलिएगा कितने ग्रह हैं। ओके, प्रथम कौन सा है? बताइए। शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है। हाँ, काफी लोगों को पता होगा बृहस्पति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति ये रहा आपके सामने, बृहस्पति है। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? 17वीं समांतर रेखा किस देश का विभाजन करती है? बताइए। 17वीं समांतर रेखा किस देश का विभाजन करती है? टेल मी सून किसका विभाजन करती हैं? बताइए बताइए। इसका आंसर है उत्तरी वियतनाम। क्या है? उत्तरी वियतनाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? बताइए कौन सा आंसर है इसका? फ्रांस जर्मनी के बीच किस रेखा कौन सी है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा कौन सी है? फ्रांस जर्मनी के बीच की रेखा कौन सी है? बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। दुरंडू रेखा है, मैगिगनाट रेखा है, मैकमोहन है, या मैन रहीम है? कौन सी है? बताइए। जर्मनी फ्रांस के बीच में। ओके,
देखते हैं राइट आंसर कौन सी है। ये डबल हो गए, कौन है? डूरंडू रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। कौन सी है? भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंडू रेखा है। कौन सी? डूरंडू रेखा है। ठीक है, यह डूरंड रेखा है, ध्यान रखना। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? चीन के साथ में। ठीक है, चीन के साथ में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस फिनलैंड के बीच में कौन सी है? डूरंड रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा है, मैकमोहन रेखा है, मैन-रहीम रेखा है। बताइए कौन सी रेखा है? टेल मी सून, सही से बताओ। काफी लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, बताइए। ए है, बी है, सी है, कौन सा है? तो इसका आंसर देखना कौन, मैन-रहीम रेखा है। कौन सी? मैन-रहीम रेखा, ध्यान रखना। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच में। फिर बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? हुज लाइन ऑफ जर्मनी एंड पोलैंड, हुज लाइन ऑफ बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड? टेल मी सून आंसर। पहला ए डूरंड रेखा, बी हिंडनबर्ग रेखा, सी मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। बताइए। डूरंड तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, मैकमोहन चीन के बाद में। इसमें क्या कीजिए, एलिमिनेशन कीजिए। बताइए तो कौन सी हिंडनबर्ग रेखा है? कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? डूरंड रेखा किस सन में निर्धारित किया गया था? उनकी सीमाओं का निर्धारण कब किया गया था, बनाई गई थी? बताइए आंसर, बताते चलिए जल्दी जल्दी से। कितने लोगों के सही आंसर हैं बताइए, अपने चेक करिएगा अपना नॉलेज। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? अफगानिस्तान और भारत के बीच का है। बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही। 12 नवंबर 1893 में। कब? 12 नवंबर 1893 में। ठीक है, ये तो डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? अफगानिस्तान और भारत के बीच में 12 नवंबर 1893 में। ठीक है, ब्रिटेन शासन में। फिर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा व्यूअर आएंगे, मुझे पता चलेगा। फिर मैं आप लोगों के लिए इतने मस्त मस्त क्वेश्चन बनाऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत मज़ा आएगा करने में। बताइए भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? ये तो बता सकते हो ना, ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इसमें तो फोड़ दोगे। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही है? व्हाट इज द राइट आंसर, प्लीज टेल मी सून। रेड क्लिफ है, ए, बी डूरंड रेखा है, सी मैकमोहन रेखा है, और या सी मैन रहीम रेखा है। ये तो आपको पता है मैन रहीम किसके बीच था? फिनलैंड और रूस के बीच में। डी मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? बताइए। तो पाकिस्तान, ये तो पता है ना, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? चीन के बीच में। और तो इस किसके बीच में है? बताइए, पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आइए, केसर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? केसर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? टेल मी सुन। पहला आंसर कौन सा है? केसर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, असम में, सिक्किम में। बताइए आंसर कौन सा सही है? ए, बी, सी, बताइए कौन सा है? बहुत टाइम लगा रहे हो यार, जल्दी जल्दी बताइएगा। राइट। और दोस्तों ये चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। कौन सा है? जम्मू कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ये रहा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में साक्षरता वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है? बताइए, बताइए कौन सा है? मिजोरम है भारत में साक्षरता दर वाला सबसे ज़्यादा राज्य। इसमें तो जरूर मुझे पता है, इसमें तो आग लगा दोगे 100%। बताइए कौन सा है? मिजोरम है, बिहार है, गोवा है, केरल है।
हुज ऑफ लाइन स्टेट, बताइए। तो इसका आंसर है कौन सा है आपका, ठीक है, केरल। मुझे पता था इसमें आप फोड़ दोगे। फिर बताइए, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? निप्पन, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, जापान। हुज ऑफ निप्पन क्या है? व्हाट इज ऑफ निप्पन लोकेटेड इन द स्टेट, किस स्टेट का पुराना नाम है या स्थित है, बताइए। विच नेम ऑफ ओल्ड स्टेट कंट्रीज? हाँ, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, चलिए जापान, ओके जापान है, ठीक है। निप्पन देश जापान का नाम पुराना है। फिर बताइए, किस क्षेत्र में साल भर में वर्षा होती है? साल भर वर्षा होती है, बताइए। एटलस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कांगो, उत्तरी चीन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैनी एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए कौन सा है? एटलस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कांगो। देखिए कांगो, कौन सा है? कांगो। वर्षा साल भर कहाँ होती है? कांगो में। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है, बताइए। इसका आंसर कौन सा है? इसमें तो काफी लोग बता देंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी है। देखना क्वेश्चन क्या क्या डाइवर्सिटी दी गई। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का एक रेखा में होना, क्या है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का एक रेखा में होना, क्या है? चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी का एक रेखा में होना, क्या ऐसा है? चंद्र ग्रहण होता है। या चंद्रमा पेरिजी और धरती में परहेलियन पर, ये तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष में समकोण पर, देखना बताना कौन सा है। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक रेखा में होना। फिर बताना अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर स्थित है, बताना किस नदी पर है? ग्रैंड कैन्यन, कैन्यन किस नदी पर स्थित है, बताया। मिसिसिपी या मिसौरी, कोलोराडो, लॉरेंस। इसके बाद में मैं बहुत से क्वेश्चन इसमें लाऊंगा, मस्त मजा आ जाएगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ। बताना कौन सा आंसर इसका सही है। ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर स्थित है, बताना। तो देखते हैं किसका सही है। कोलोराडो, कहाँ? कोलोराडो। ग्रैंड कैन्यन कोलोराडो पर स्थित है, ओके। फिर अगला बताना, ये डबल आ गया। अच्छा इसमें बताना, अब तो सही सभी लोग बता दोगे ना, इसको तो मत गलत करना। बताओ कौन सा है? कोलोराडो, ओके मुझे पता है यार, अब तो बता दोगे। फिर ये आ गया। अच्छा फिर बताना, लाल ग्रह कौन से ग्रह का को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? से ऑफ द हुज, से ऑफ द हुज ऑर्बिट्स, बताइए किसको कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, शनि को, मंगल को। ये तो पता है मुझे, काफी लोग बता देंगे। मंगल को, किसको? मंगल को, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आलिया बेट, ध्यान देना। आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं यार, समझ रहे होगे क्या बात है। किसी द्वीप पर हो तो हम भी मिलाएं, ऐसा नहीं। कोई नहीं, बताओ। मिलने को तो सबको मिल रही थी। गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा किस नदी पर है, बताइए। तो ये गोदावरी, महानदी, कावेरी, आलिया बेट, ठीक है अपने चेक करना। नर्मदा नदी पर है, कहाँ है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों पता है कहाँ पर है? आपको नर्मदा नदी में बताता हूँ कहाँ पर है, जरा गेस करना, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात के नीचे ही नर्मदा है। फिर इसके बीच में क्या पड़ता है? सतपुड़ा। फिर क्या पड़ती है? ताप्ती, ओके। तो फिर आगे बताना, हिमालयन टीयर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय टीयर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय टीयर थ्रस्ट कहाँ स्थित है, बताइएगा जल्दी से। इसका आंसर कौन सा होगा सही, बताइए। हिमालय टीयर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय टीयर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? निम्न हिमालय और उच्च हिमालय के मध्य, और गंगा मैदान शिवालिक के मध्य, और शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य, और उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य। कौन सा सही है बताइएगा।
चेक करते जाना अपने क्वेश्चन कितने सही। गंगा और शिवालिक के मध्य, किसके? गंगा और शिवालिक के मध्य, ठीक है, गंगा और शिवालिक के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? अन्नाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अन्नाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है बताइएगा। अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी ये तो पता होगा आपको कि ये उत्तराखंड तो ऊपरी साइड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बताइए इसमें? अन्नाईमुड़ी कहाँ पे पड़ता है? केरल तो ये यहाँ पर है, ठीक है, केरल, केरल यहाँ हो गया। उत्तराखंड आपका कहाँ हो गया? उत्तराखंड ये हो गया यूके। हिमाचल प्रदेश कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश ये हो गया हिमाचल प्रदेश। और गुजरात कहाँ हो गया? ये आपका गुजरात रहा। अब बताइए कहाँ है? तो कहाँ है अन्नाईमुड़ी? केरल में। कहाँ है? केरल में। फिर अगला बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की, नॉर्थ इंडियाज हाईएस्ट पीक, हुज ऑफ नॉर्थ इंडियाज हाईएस्ट पीक, कौन सी है बताइए? कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अब बताइए कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना है तो दूसरी चोटी से माना था, कौन सी है बताइए? अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, कलसुबी, मुलायनगिरी या डोडा बेटा, हुज आप बताइए इसका कौन सा है? अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी जरा मैं आपको एक नक्शा बना के दिखाता हूँ, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पर देखते हो ऐसे ऐसे आई है, ठीक है, यहाँ पर का नीलगिरी है, ठीक है, यहाँ पर दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम कौन सी है? प्रथम कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। फिर भारत की सब सीमा सबसे कम किस देश में स्थित है बताइए? भारत की सीमा सबसे कम किस देश की है, या किस देश से लगती है बताओ? भारत की सीमा है किस देश से कम लगती है? अफगानिस्तान से, भूटान से, पाकिस्तान से, नेपाल से। अब ये तो हमें लगता है काफी लोग बता दोगे, है ना। नेपाल देखना। बताना सही नहीं बना, कोई बात नहीं, बताना कहाँ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ तक लगता है। अफगानिस्तान हो गया। भूटान तो ये आपका यहाँ पर हो गया। भूटान कहाँ पर है यार? भूटान कहाँ? यहाँ पर तो ये भूटान है, यहाँ पर भूटान, भूटान शायद यहाँ पर है। हाँ भूटान है। फिर नेपाल कहाँ है? नेपाल, भूटान हो गया। और नेपाल कहाँ है? नेपाल भी यहाँ हो गया। पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती सीमा कम? तो हम कहेंगे अफगानिस्तान की। कहाँ की? अफगानिस्तान की। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ग्रह में कौन आकार में सबसे बड़ा है? तो ग्रहों में सबसे आकार में कौन सा बड़ा है बताइए? ग्रहों में सबसे आकार में कौन बड़ा है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। हुज ऑफ द ऑर्बिट इन द लार्ज, बताइए कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, कौन सा है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ा। बताइए, हमें लगता है ये तो सब बता देंगे। पृथ्वी है। कौन सा है? ग्रह में आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है। ओके, ठीक है। भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? जो भारत की क्रेटर झील है उसका क्या नाम है? भारत की क्रेटर झील उसका क्या नाम है?
भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? भारत की क्रेटर झील लोनार है, सांभर है, चिल्का है या वेम्बनाड है? तो ये तो सांभर पता, राजस्थान में, चिल्का ये पता है उड़ीसा के पास में है, वेम्बनाड ये पता है कि केरल के पास में है, लोनार कहाँ है बताइए। भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? जो मतलब क्रेटर मतलब जो बनाई गई यहाँ से, ठीक है। क्रेटर का मतलब ये मत सुनना कपट कटरटर। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, बताइए भारत के राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन से हैं, मतलब भारत के जो राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं बताइए बड़े, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सीक्वेंस में आपको बिठाना है, ठीक, सीरियल में, बड़े फिर उसके बाद उससे छोटे या उससे बड़े फिर उससे बड़े उससे बड़े, बताइए या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बताइए। राजस्थान, हाँ राजस्थान तो सबसे बड़ा है। राजस्थान किस में, सब 3 में है, तो राजस्थान सब में हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है बताइए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 2 में दे रहा है, महाराष्ट्र 1 में दे रहा है। इसका मतलब 2 वाला 2 में से कोई एक होगा, उसे एलिमिनेशन कर सकते हो। फिर तीसरा कौन सा है, गुजरात दे रहा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात 2 में दे रहा है, तो या राजस्थान, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश और इसमें महाराष्ट्र दे रहा है गुजरात के बाद, फिर उत्तर प्रदेश लास्ट में, बताइए एलिमिनेशन हो जाएंगे 2, फिर कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो क्या करोगे, आर जे, आर हो गया, यम हो गया और यम हो गया और यम हो गया, डबल यम हो गया, ठीक है। तो इसको एक काम करा, यम हो गया जो ना, उसको यम और इसको एम पी कर दो, उसके बाद में यू कर दो और उसके बाद में जे कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, रैमपुज, क्या हो गया, रमपुज, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो बड़े स्टेट में। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइव एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा, फिर आपके लिए नए वीडियो बना के लाएंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन। थैंक यू।